हेलो एंड वेलकम टू वेट वाई में। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि इन्फेंट्री क्या होती है, इन्फेंट्री के रोल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसमें होने के बेनिफिट क्या हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की आर्मी का शुभारंभ करती है। हालांकि ये उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही थी। जो ये कंपनी थी, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी आर्मी, प्राइवेट आर्मी रेज कर रही थी। इनकी तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में जो भी यहाँ पर गुड्स होता था, जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो इन सब की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने अपनी आर्मी रेज करी। और इस आर्मी में कुछ यहाँ पर ब्रिटिश जो क्राउन वाली आर्मी है ना, तो उसके लोग भी हुआ करते थे, अफसर हुआ करते थे। 1857 आते आते इन्होंने बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीजें करी इंडियंस के साथ में, जिससे कि गुस्सा लोगों के मन में भरता जा रहा है। 1857 में रेबेलियन होता है, झांसी की रानी वाला आपको याद होगा, मंगल पांडे, ये सब। ये इतना ज्यादा बड़ा इवेंट हो गया था कि जो किंगडम था, ब्रिटिश किंगडम था, उन्होंने बोला कि तुम तो एक कंपनी हो, ठीक है, ये आर्मी वगैरह तुम्हारा काम नहीं है, हम इसका कंट्रोल ले लेंगे। इंडियन आर्मी का कंट्रोल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बनाई गई थी उस टाइम पे, कंट्रोल किंग और क्वीन के पास चला जाता है। उस टाइम पर 70 इन्फेंट्री यूनिट्स हुआ करती थी, उनमें से 55 को डिसबैंड कर दिया गया। ज्यादातर बंगाल आर्मी की, ठीक है, बंगाल आर्मी की 70 इन्फेंट्री यूनिट्स में से 55 खत्म, क्योंकि ज्यादातर जो ये बवाल हुआ था ना, बंगाल आर्मी के द्वारा ही किया गया था। फिर इसके बाद ब्रिटिश क्राउन को लगा कि उन्हें एक ऐसी आर्मी बनाने की जरूरत है जो कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल रहे। तो उन्होंने पंजाब और गोरखाज और इस तरह के राजपूत, जो यहाँ पर मार्शल रेसेस उन्होंने बोली, तो वहां से ये लोग भर्ती करने लगे। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ अदर रैंक्स पे भर्ती करते थे, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे ऑफिसर्स भी यहाँ पे इंडक्ट होने लगे। किंग्स कमीशन बोलते थे उस टाइम पे, जो ऑफिसर्स यहाँ पे, इंडियन ऑफिसर्स जो भर्ती होते थे, किंग्स कमीशन ऑफिसर। क्राउन यहाँ पे कंट्रोल ले लेता है। वर्ल्ड वॉर 1, अफगानिस्तान वॉर्स, जो कि रशिया के अगेंस्ट यहाँ पे ब्रिटेन लड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, इस तरह की बड़ी बड़ी बैटल्स में इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती है फॉर द ब्रिटिशर्स। आपने बहुत सारी बैटल्स के नाम भी सुने होंगे। बैटल ऑफ हाइफा, जो कि इजराइल में एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल ग्राउंड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, बैटल ऑफ यस्प्रेस, मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता है, समझ लेना। इस तरह की बहुत सारी बैटल्स लड़ती है इंडिया, इंडियन आर्मी, और सब में ही झंडे गाड़ती है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। इवन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो उनमें से 74 विक्टोरिया क्रॉसेस मिले थे इंडियंस को, इंडिया अगेंस्ट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब ये जो इंडियन आर्मी अभी तक बनी थी, तो उसका होता है बंटवारा बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन पर्टिकुलरली कुछ गोरखा यूनिट्स लेके जाती है, और ज्यादातर जो आर्मी थी वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। टाइप्स ऑफ रेजिमेंट्स क्या हैं? ये टाइप्स ऑफ रेजिमेंट जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से रिक्रूट हो रहे हैं, जो यहाँ पर अंदर हैं इन्फेंट्री में जो लोग हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसके बेसिस पर ही है। तो सिंगल क्लास रेजिमेंट्स होती हैं कुछ, जो कि किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी से आते हैं, जैसे कि डोगरा रेजिमेंट, डोगराज को ही लेती है केवल। मिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड क्लास रेजिमेंट्स हैं, जो कि कंपोज्ड ऑफ ट्रुप्स फ्रॉम 2 और मोर इथनिक ग्रुप्स। और ध्यान दो, ये सिंगल क्लास ऑफ कम्युनिटी से बनी हुई है। अगर डोगरा रेजिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डोगराज ही लिए जाते हैं। ये यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा। अब जैसे कि राजपूताना राइफल्स है, तो राजपूताना राइफल्स में हमारे राजपूत आते हैं, जाट्स आते हैं, एंड सर्टेन सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है। मिक्स्ड फिक्स्ड क्लास, तो यहाँ पर जो रेजिमेंट्स हैं, उनके ट्रूप्स मल्टीपल एथनिसिटी से लिए जाते हैं, जो कि अलग अलग सब यूनिट्स रहती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, इनकी जो सब यूनिट्स हैं, जैसे कि राजपूताना राइफल्स ले लेते हैं, राजरिफ, इनकी सब यूनिट जो है ना,
ये एक सिंगल कम्युनिटी से ही बनी है। ओवरऑल आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर राजपूत हैं और जाट्स ले लो, इनसे मिलकर के बनी है। लेकिन जब आप सब यूनिट्स देखो तो राजपूत यहाँ पे अलग सब यूनिट में है और जाट्स अलग सब यूनिट में है, इस तरह से। जबकि मिक्स्ड फिक्स्ड क्लास में ये कॉम्पोजिशन पूरी तरह से मिक्स्ड होता है। ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट्स, ये विदाउट कोई एथनिसिटी देखे हुए यहाँ पर भर्ती होती है। जैसे कि ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। टाइप्स ऑफ इन्फेंट्री बेस्ड ऑन रोल्स। इन्फेंट्री तीन तरह की है मेनली। एक तो रेगुलर इन्फेंट्री है, पैदल सेना जो कि पैदल चलती है। दूसरी है एयरबॉर्न इन्फेंट्री, ये पैरा ट्रूपर्स हैं मेनली, जिनको एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप किया जाता है किसी स्पेशल मिशन के लिए। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये व्हीकल्स के साथ में बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जैसे बीएमपी वगैरह होते हैं ना, उनमें चलते हैं ये लोग। हम लोग रेगुलर और एयरबोर्न इन्फेंट्री के बारे में ज्यादातर बात करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं ऑफ इंडियन आर्मी। जैसे कि सबसे पुरानी मद्रास रेजिमेंट हमारी इन्फेंट्री में से 1758 में स्टार्ट होती है। याद है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने स्टार्ट करी थी वेलिंगटन, तमिलनाडु। यहाँ पर इनका रेजिमेंटल सेंटर है। हर एक इन्फेंट्री या फिर किसी भी रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर होता है, आप उसका मेन ऑफिस समझ लो। इसकी टोटल 21 यहाँ पर रेजिमेंट या फिर बटालियंस हैं, जिनमें से कि 3 बटालियंस तो रेगुलर बटालियंस यहाँ पर 23 हैं। रेगुलर बटालियन 21 है, 23 नहीं। टेरिटोरियल आर्मी के लिए 3 बटालियंस इन्होंने अलॉट कर रखी है मद्रास रेजिमेंट ने, और 4 राष्ट्रीय राइफल्स के लिए भी इन्होंने बटालियंस अलॉट कर रखी हैं। हर एक रेजिमेंट को कुछ यूनिट्स होती हैं या फिर कुछ बटालियंस राष्ट्रीय राइफल्स को देनी होती हैं, या फिर टीए को भी देनी होती हैं। हर एक रेजिमेंट का एक पर्टिकुलर मोटो होता है, मोटो जिसमें कि वो उनका समझ लो कि प्रिंसिपल है, और वॉर क्राई होता है। मद्रास रेजिमेंट का स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये इनका मोटो है। वॉर क्राई वीर मद्रासी आदि कोल्लू आदि कोल्लू। इसी तरह से राजपूताना राइफल 1775 में फॉर्म होती है। दिल्ली कैंटोनमेंट में इसका रेजिमेंटल सेंटर है। 19 रेगुलर बटालियंस हैं, 2 टीए बटालियंस एंड 4 राष्ट्रीय राइफल बटालियंस। वीर भोगे वसुंधरा, ये इसका मोटो है। और राजा रामचंद्र की जय, ये वॉर क्राई है। वॉर क्राई और मोटो में ये अंतर समझ लो। मोटो तो एक तरह का प्रिंसिपल हो गया जिस पर वो काम करने, जो उनका माइंडसेट समझ लो। और वॉर क्राई, जब भी कुछ यहाँ पर सपोज करो दे आर फाइटिंग, तो उसके पहले स्पीच वगैरह में एक जोश वाला नारा लगाया जाता है ना, ये इनका नारा है, वॉर क्राई। राजपूत रेजिमेंट, हाँ ध्यान दो, राजपूताना राइफल्स अलग है, राजपूत रेजिमेंट अलग है। राजपूत रेजिमेंट जो है 1778 में फॉर्म होती है। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में इसका रेजिमेंटल सेंटर है। रेगुलर बटालियन है 20, और 2 टीए बटालियंस, 4 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस है। सर्वत्र विजय इनका मोटो है, बोलो बजरंग बली की जय इनका वॉर क्राई। तो इसी तरह से आप अपनी फेवरेट रेजिमेंट का जितना भी डिटेल है आप देख सकते हो। मैं सबका नहीं बता सकता वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो में, यही बताते बताते पूरा चला जाएगा वीडियो। अब ये स्काउट्स की भी बटालियन होती है कुछ, जैसे लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स। ये जो स्काउट है ना, तो ये स्काउट्स किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट से एसोसिएटेड होती हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर लद्दाख स्काउट देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर सिक्किम स्काउट, ये सबसे नई यूनिट है हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी में। लद्दाख स्काउट जैसे कि ये किससे एसोसिएटेड है, मेनली अफिलिएटेड है जैक रिफ से, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। और जो सिक्किम स्काउट्स है, ये 11 गोरखा राइफल्स, इनसे एसोसिएटेड है। इन्फेंट्री स्कूल की बात कर लेते हैं। इन्फेंट्री स्कूल 1948 में यहाँ पर बनाया गया था। जितने भी इन्फेंट्री मैन है सबको इस स्कूल में आना ही पड़ता है। कोर्सेज होते हैं अलग अलग तरह के, 6-7 तरह के कोर्स होते हैं शायद। सपोज यू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, so you have to do one mandatory course from here, that is YO course, young officers course।
आपको आना ही पड़ेगा। इन्फेंट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? श्रीनगर एयरपोर्ट में 1947 में वो जो फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई थी ना, तो उस टाइम पे इन्फेंट्री ट्रुप्स को लैंड कराया गया था यहाँ पर। रूल्स क्या होते हैं इन्फेंट्री के? एनिमी टेरिटरी है, उसको कैप्चर करना। आपने वो कहानी सुनी होगी कि इंडियन आर्मी एक बार लाहौर घुस गई थी। तो अगर हमें वहां पर उसको कैप्चर करना होता तो इन्फेंट्री ही होती जो कि वहां पर अपना पोस्ट बना करके रहती और कब्जा बना के रखती। अगर हमारी यहाँ पे जमीन है तो हमारी जमीन में कहीं दुश्मन ना कब्जा कर ले, इस चीज को इंश्योर करती है इन्फेंट्री। पेट्रोलिंग के लिए जो बॉर्डर है वहां से कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, स्मगलिंग तो नहीं हो रही, इन सब चीजों के लिए भी इन्फेंट्री जिम्मेदार होती है। अब इसके लिए अदर यहाँ पर बॉर्डर फोर्सेस भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको सीएपीएफ बोलते हैं। तो जनरली सीएपीएफ एकदम बॉर्डर पे लगती है और उनके पीछे होती है इंडियन आर्मी। बट दोनों ही यहाँ पर पेट्रोलिंग का काम करती हैं, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर कोई भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि कोई यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग है, ओके, उनके लिए भी यहाँ पे काम कर देते हैं सिक्योरिटी के लिए। या फिर कोई बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है जहाँ पर अगर लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है तो वहाँ पर इन्फेंट्री आ सकती है। काउंटर इंसर्जेंसी, आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, राष्ट्रीय राइफल्स है, इन्फेंट्री वाली रेजिमेंट से ही मिलकर के बनी है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वहीं पर होते हैं ज़्यादातर। बॉर्डर सिक्योरिटी, इसका मैंने बता ही दिया, सीएपीएफ के साथ में यहाँ पर ये करती है, सीएपीएफ एकदम बॉर्डर पे रहती है और फिर उनके पीछे इंडियन आर्मी रहती है। अर्बन वॉरफेयर, अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर शहरों के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना हो तो जनरली इन्फेंट्री ही वहां पर काम आती है पीस कीपिंग के लिए। जैसे कि अभी मणिपुर में आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, और वीडियो देखी होंगी आपने कि इंडियन आर्मी वहां पर अपने ट्रक्स में घूम रही है, दैट इज इन्फेंट्री ओनली। तो ये सारे काम होते हैं इन्फेंट्री के। लाइफस्टाइल क्या होती है इन्फेंट्री मैन की? डिप्लॉयमेंट काफी दूर दूर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होते हैं, कि कभी जंगल में है, कभी बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है, और कई मंथ्स के लिए पड़े रहते हैं वहां पर। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि टफेस्ट काम जो है ना, वो इन्फेंट्री वालों का ही है। पेट्रोलिंग करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, लोकल पॉपुलेशन के साथ में इनका इंटरेक्शन भी होता है, क्योंकि ठीक ठाक कुछ कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए तो होंगे ही होंगे एक बार में। लिविंग इन चैलेंजिंग कंडीशंस, सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिविलियंस की सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, की इंस्टॉलेशंस के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फिजिकल डिमांड्स, आपको यहाँ पर अगर इन्फेंट्री ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी यहाँ पर डेली ही आपको पीटी वगैरह ये सब करना होता है। अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, किसी भी मौसम में आप किन्हीं भी लोगों के साथ रह सकें। रेजिलियंस होनी चाहिए, क्योंकि इंसान ना कभी कभी बहुत थक जाता है, ऐसे लोग यहाँ पर इन्फेंट्री में टिक नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा। फिजिकल मेंटल इंड्योरेंस सब कुछ चाहिए यहाँ पर। चैलेंजेस क्या है? आपको बहुत टाइम तक फैमिली से दूर रहना होता है। कई बार ऐसा हो जाता है 8-8 महीने बीत गए, आप किसी बहुत दूर जंगल में पड़े हुए हैं, घर ही नहीं आ रहे, छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि काम तो वहां पर करना है, सिक्योरिटी तो हमको देनी ही है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, डेफिनेटली आप अगर ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो आपको दिक्कत तो आएगी। रिस्क और डेंजर्स भी होते हैं। इन्फेंट्री सोल्जर्स फेस रिस्क एंड डेंजर इंक्लूडिंग कॉम्बैट। अक्सर यहाँ पर इनके जो फायरिंग वगैरह की जो वीडियोस देखी होंगी ना आपने, कि बॉर्डर पे लगे हुए हैं, यहाँ से पाकिस्तान फायर कर रहा है, वहां से इंडियन आर्मी फायर कर रही है, तो ये सब बहुत ही कॉमन है। इंजरीज हो जाती हैं, इवन फैटेलिटीज भी होती हैं, इन्फेंट्री में बहुत ज्यादा फैटेलिटीज होती हैं। रिवॉर्ड्स क्या है? आप ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी विल रिवॉर्ड यू। प्रमोशंस, हमारे जितने भी चीफ्स रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम इन्फेंट्री ओनली। हमारे जो फील्ड मार्शल्स थे वो भी इन्फेंट्री के ही थे। एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं आपको अगर आप इन्फेंट्री में, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री वालों को मिलता है ये, कोई भी पर्सन है, रिस्क एंड हार्डशिप फैक्टर के हिसाब से आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। सपोज यू स्टार्ट एज अ लेफ्टिनेंट, यहाँ पर 90,000 रुपीज है आपकी सैलरी, आपकी सियाचिन में पोस्टिंग लग गई,
42,000 प्लस कर लो। तो इस तरह के अलाउंसेस होते हैं, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस होते हैं, टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज के भी यहाँ पे होते हैं अलाउंसेस। तो ये था इन्फेंट्री के बारे में वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।